बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 जुलाई 1991 को लोधरा को ज़िले का दर्जा मिला। 28-30 सालों में मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स तैनात होते रहे, लेकिन मौजूदा डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली का अपने काम करने का एक अंदाज़ है। सुबह हो सड़कों की सफाई सुथराई देखनी या रात की एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग हो, वो क्या डेकोरम लेकर आए हैं, आवाम की बेहतरी के लिए क्या करना चाहते हैं। हमारे कुछ सवालात हैं जो सोशल मीडिया पर हमेशा है कि डीसी लोधरा से पूछ कर बताया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आप सर जब से आए हैं हमने आपको सड़कों पे देखा है। लोधरा की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कैंप ऑफिस बुला के मीटिंग्स कर रहे हैं। आप खुद फील्ड में निकले हुए हैं, गली चौराहे चेक कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल चीज़ें चेक कर रहे हैं। तो ये जो डेकोरम है ये कैसे है, इस पे इसका आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिविटी क्या होगी इसमें? थैंक यू वेरी मच। एक तो सेल्फ प्रेजिंग की जहाँ तक बात है तो मैं तो कहूँगा जी ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन, चीफ मिनिस्टर साहब उस्मान बुज़दार साहब की डायरेक्शन, हमें ना डायरेक्शंस भी आ रही गवर्नमेंट की तरफ से भी कि आप सुबह डेली मंडी की तरफ विज़िट करें, डिप्टी कमिश्नर अपना ख़ास गौर करें, ये महंगाई पे जाएं, देखें कि ये मंडी पे जो ऑक्शन हो रही है क्या इसमें कोई फॉजली प्ले कर रहा है, कोई चीज़ें महंगे रखने की कोशिश कर रहा है, उस पर एक तो अपना फोकस रखें। सेकेंडली क्योंकि हम उठे ही होते हैं सुबह के टाइम, मंडियों की तरफ विज़िट ही करें, तो मेरा फोकस सफाई की तरफ भी ज़्यादा है। इससे ये हो जाता है, एक तो सुपरवाइजर्स को पता चल जाता है कि उनके बॉसेस जागे हुए हैं, जनरली 5-6 बजे इनके हाजिरी का टाइम होता है और ये लोग उसी टाइम मोबिलाइज हो रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, और जो जिन जिन जगहों पे जाना है तो बंदा आराम से ट्रैक भी कर सकता है किधर किधर गए, और आपको कूड़ा करकट सामने नज़र आ रहा होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जाके इनको मोटिवेट करूँ, ये नहीं है मतलब देखूं और इनको ये मोटिवेशन डालूं कि कुछ जैसा एक मिसाल दी जाती है, यहाँ पे कोई एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है थोड़ा ज़्यादा, कोई हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, तो एक मिसाल इस तरह की अगर एक पत्थर भी कहीं पड़ा हुआ है ना तो वो आप 2 साल बाद भी आएंगे, पत्थर अपनी जगह पे होगा। ये पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग की भी बात है। मेरी रिक्वेस्ट इस फोरम के थ्रू होगी कि देखिए जो भी आप दुकान के आगे कूड़ा अपना फेंक रहे हैं, या जिस तरह रेडी वाला कल्चर यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैंने इन्हें जनरली कहा हुआ है कि ज़्यादा ना पकड़ें, एक कल्चरल चीज़ है, उस पर सस्ते चीज़ें मिल रही हैं, सेक्शन कमोडिटीज़, फ्रूट वेजिटेबल उसमें सस्ता मिल रहा है, तो आप इसको पकड़ें मत। लेकिन उनका भी बनता है, मैं कहूँगा सफाई सुथराई के लिहाज से, कि वो अपनी रेडी के आगे पीछे गंद ना बचाएं, अपनी डस्टबिन साथ रखें। यूँ ही दुकानदार हैं वो, क्योंकि यही फिर हमारे वर्कलोड पे इंक्रीज़ करता है। जो मेरे एक सैनिटरी स्टाफ है उन पे एक किस्म का इसका इम्पैक्ट आता है। सेकेंडली मैंने जब आया यहाँ पे, पहले तो अभी तो हमसे एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज भी ले लिया गया, लेकिन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, मैं मेयर से भी मेरी मुलाकात हुई है, उनको भी मैंने ऑन बोर्ड कर लिया और हमने कहा है कि हम इकट्ठे चल के इस मुहिम को सफाई की जारी रखेंगे लोधरा में। जो इसमें एक मतलब एक चीज़ मैंने नोट भी की थी, अब मैं नॉर्मल अगर निकलूँ भी ना, अब ये एक इनका टाइम होता है सुबह 6 से 10, फिर एक दिन को ये 2 से शाम तक की एक मोबिलाइजेशन का टाइम होता है और एक सफाई का टाइम होता है। अभी ना इनके पास कोई वर्दी थी डिफरेंशिएट करने के लिए कि अगर दुकान वाला सुबह सफाई कर रहा है या मेरा स्टाफ कौन सा है, तो मैंने इनको जैकेट्स एक तो लेके दिए। सैनिटरी स्टाफ, इन्फोर्समेंट स्टाफ भी यूं ही कि कोई बंदा जब तक सरकारी जैकेट या सरकारी कार्ड के साथ ना हो इन्फोर्समेंट का, तो उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है लोगों को। इसी तरह प्राइस मजिस्ट्रेट्स को भी उनके सरकारी कार्ड हो चुकी हैं। ये नहीं है कोई भी एक नॉर्मल बंदा आके उन पता चले लोगों को कि सरकारी ऑफिशियल है, ऑफिशियल कार्ड है, अगर उनको उस पर शक है तो वो बेशक उसकी कार्ड की तस्वीर खींचे, आप लोग के थ्रू हमारे तक पहुंचे, या हमारा नॉर्मल कंप्लेंट नंबर है उसमें दें, जो प्राइस की कीमत ऐप में या आगे पीछे के ये आया ये जुर्माने करके। हमें भी चाहिए इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई कि लोग रॉन्गली प्राइस जुर्माने करके जा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो इस वजह से ना मैंने थोड़ी सी ये चेंज लाया हूँ कि लोगों के कार्ड्स बने हों, वर्दियाँ हों, मतलब लोगों को नजर है माली है, प्रोफेशनल तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से बंदा तो लगे सरकारी है, ये ना हो कि सिविल और गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस ही नहीं नजर आ रहा। इस तरह के कुछ स्टेप्स लिए हैं। सेकेंडली सैनिटरी स्टाफ की व्हीकल्स, मतलब यहाँ पे एक टोटल एक गाड़ी है जो एक, बाकी रक्शे हैं, नो डाउट गलियां पतली हैं, यहाँ पे रक्शे चाहिए, लेकिन एक गाड़ी है जिसपे गंद वगैरह लोड करना, वो भी उस काम पे नहीं यूज हो रही थी, वो भी ऑफिशियल्स के इस्तेमाल में थी। वो एक किस्म का हमारे पास लोडर टाइप था, उसको फिर मैंने कहा इसको लगाएं अपने काम पे। तो इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज हैं, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिजॉल्व हो रहे हैं, और कोई इतनी बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है।
तो मेरे इन्वॉल्वमेंट और चेक की वजह से वो चीज़ें सामने आ रही हैं और कोई हिडन भी नहीं थी। तो वो एक किस्म की जो इन्होंने एक कोई खस्ता रूटीन बनाई थी उससे निकल के अब आ रही है टीम सारी। नजायज़ जो मुनाफाखोरी है, मसनूई महंगाई है जो लोगों ने खुद से बढ़ाई हुई है, सरकार की जो तय करदा प्राइस लिस्टें हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए आप खुद विज़िट कर रहे हैं। तो इसमें 3 तहसीलें हैं, हेडक्वार्टर में आप खुद बैठे हैं और विज़िट करते हैं। आप क्या समझते हैं कि वो जो सरकारी प्राइसेस हैं उस पर किस हद तक आप कामयाब हो जाएंगे? असल में ना ये जो स्पेशली ये जो दिल्ली मैं मंडी भी विजिट कर रहा हूँ तो मैंने देखा ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का काम है। डिमांड सप्लाई है सारी। अब समझने की ज़रूरत है। अभी जिस तरह लोगों की नॉलेज के लिए भी ये है कि अभी ना टमाटर जिस तरह महंगा हो रहा है डेली, अभी इसकी जो आ रही है जो मैंने चेक की है सवात से, काबुल से और किला सैफुल्ला बलूचिस्तान से टमाटर आ रहा है, जितनी भी फार्मिंग हो रही है जिस तरह अब कोई हफ्ता दो ये हमने डिमांड तो जैसा मैंने उन्हें कहा है कि डिमांड ज़्यादा रखें, उससे फिर हमारा नो डाउट जितनी डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई जितनी आगे जाती रहेगी लोगों तक तो टमाटर थोड़ा सस्ता होगा। लेकिन क्योंकि पीछे से ही अब कमी हो रही है तो महंगाई की तरफ जा रहा है, तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। मसनूई तो कहते हैं लेकिन ये इस वजह से भी है कि हमारी डिमांड है, पीछे फार्मिंग नहीं हुई हुई, चीज़ें किल्लत है, पहुँच रही नहीं है। अब जब तक सिंध की आनी है नवंबर के स्टार्ट में फार्म होके प्रॉपर टमाटर पहुंचेगा जब वो वहाँ से चुना जाएगा, तो तब तक थोड़ा सा अब ये फ्लक्चुएशन रहती है। सेकेंडली होता ये है फार्मर ने दिया मंडी में, बीच में फड़िया होता है, फड़िए ने आगे पहुंचाना है जो दुकानदारों तक। अब इस बीच में ना असल कार्रवाई शुरू होती है। अब हमने यही किया है। एक तो मैंने अभी ना शहर में मेन पॉइंट्स जहाँ पे मेन मार्केट्स हैं वहाँ पे मैंने इन्हें कहा है कोई बिलबोर्ड्स लगाएं या अच्छे रेट लिस्ट वाली जो हम लोग जाके जहाँ पे अवेजा करें। सेकेंडली एसीज को, राइस मजिस्ट्रेट को सख्ती से डायरेक्शन दी गई है कि हर बंदा डिस्प्ले करे अपने रेट लिस्ट और अच्छे भले एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड डिस्प्ले बोर्ड्स हैं वो हर दुकान वाला लगाए। मैंने देखा है यहाँ पे जनरली वो नहीं फॉलो नहीं है। हाँ। और जब भी मैं जाता हूँ तो वो सरकारी रेट लिस्ट निकाल के मुझे भी जब देखते हैं चेक करने आ गए तो निकाल के रख लेते हैं। तो अभी फोकस उस तरफ है। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है हफ्ते एक में हम ये कवरेज कर लेंगे पूरी, मैक्सिमम हो गया तो 2 वीक्स में देखता हूँ। फिर मैं इसका चेक भी करवा रहा हूँ आगे पीछे हर जगह से, लोगों से, आप लोग मीडिया की फीडबैक, खुद भी इंटरेक्शन कर रहा हूँ। तो जितना मेरे पास आता गया हम इसको रिजॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि पब्लिक को दूर से गाड़ी से भी जाते हुए रेट लिस्ट नज़र आ जाए। ये ना हो कि वो दुकानदार जो जिस तरह की चालाकी करना चाहे वो कर सके। और जहाँ हमें दुकानदारों से भी ये रिक्वेस्ट है और जनरली हमें उनका फीडबैक आ जाता है, कई जगहों पे ऐसा होता है कि बीच में मैनिपुलेशन हो तो क्योंकि हम मंडी जा रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स मंडी जा रहे हैं, तो हमें वो खुद बता देते हैं पीछे से माल हमें इस तरह मिल रहा है। तो वो भी हम फिर कोशिश करते हैं चेक करवाएं। एफर्ट तो डाल रहे हैं, बाकी फिर देखते हैं रिजल्ट जिस तरह निकलता है। कोशिश है, बाकी तो फिर देखते हैं। आपको सर ज़िले का चार्ज संभाले 2-3 हफ्ते हुए हैं। अभी आपके आने से पहले एक रूटीन थी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कि वो ग्रास रूट लेवल पर छोटे छोटे दुकानदारों को फ़ाइन करते थे, बड़े मगरमच्छों को हार नहीं डालते थे। जब से आप आए हैं तो वो बड़े को भी फाइन करने लग गए। आप क्या समझते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो सबके लिए इक्वल है या सिर्फ वो गरीब आदमी के लिए? नहीं, इस पे तो एक चीज़ सिंपल है। मैं तो हल्के कहूँ, मेरा लिहाज से तो मैं तो कहता हूँ रूल ऑफ लॉ गरीब पे थोड़ा कम अप्लाई होना चाहिए और जो अमीर हैं, बड़े स्टोर हैं, उन पे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन रूल ऑफ लॉ है, सब पे इम्प्लीमेंट हो। किसी को हम लिक्विडिटी देंगे तो नो डाउट वो फ़ायदा उठाएगा। तो इस पे तो मैंने तो क्लियर कट इन्हें कहा हुआ है। और मुझे कहीं से कोई पता चल जाए, कहीं से कोई सपोर्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब किसी भी प्रेशर में आके, चाहे वो पॉलिटिकल हो, दोस्ती वाला प्रेशर, कार्रवाई होगी उसके खिलाफ, फैमिली प्रेशर हो कि मतलब कहता है मेरा रिश्तेदार है छोड़ दिए ऐसे, कोई ऐसी रिपोर्ट हो तो मैं उस प्राइस मजिस्ट्रेट पे भी एक्शन ले। कोविड SOP की खिलाफ वर्जी पे आपने ये नहीं देखा कि कोई सरकारी दफातर है या किसी का होटल है प्राइवेट, आपने नादरा का दफ्तर सील करवाया NCOC के अहकामात पे ताकि अमल दरामद किया जा सके। आज भी बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं। लोधरा की आवाम को कोविड के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूँ अब, बल्कि इस फोरम के थ्रू ये चीज़ मैसेज पर हमने ना डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट कर दी, जिसमें हमारी टीमें जा रही हैं, डोर टू डोर वैक्सीनेशन कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है, NCOC की डायरेक्शंस हैं, जिस पे हम जाके वैक्सीनेटर्स हैं, लोगों को इंजेक्ट कर रहे हैं वैक्सीन्स, और वो उनके पास सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, मोडर्ना, फाइज़र, सिनोवैक, मतलब सारी की सारी जो पब्लिक चाहती है वो जिसका जनरली जिसने पहली डोज लगाई हुई है सेकंड उसको उसी की लगती है।
तो एक तो रिक्वेस्ट होगी मुझे लोगों से, हमें थोड़े बहुत रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, तो इस फोरम के थ्रू, आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू मेरी लोगों से रिक्वेस्ट होगी, एक तो कोऑपरेट करें टीमों के साथ, वो पूरा दिन एक्टिविटी का आ रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक फील्ड में होते हैं, तो एक छोटी सी हिंड्रेंस भी ना उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। एक तो रिक्वेस्ट ये, सेकेंडली ये जो अब आप कह रही हैं ना, जो इम्प्लीमेंटेशन, हम नो डाउट होम टू होम तो जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे दफ्तरों में लोग आ रहे हैं, जो हमारे सरकारी ऑफिसेज में आ रहे हैं, बैंक्स में जा रहे हैं, मैंने उन पे भी सख्ती की है कि इस डोर टू डोर का तो फ़ायदा ही नहीं है अगर मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेज में हर जगह उन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पूछा जा रहा नहीं है। और पहले एक गवर्नमेंट रिजीम आई थी जिसमें कहा गया था जो वैक्सीनेटेड होगा उसी को सर्विस मिलेगी, और फिर इसमें हमने वो डिफरेंस नहीं कर रहे, तो इसका फ़ायदा नहीं। इस वजह से आज मैंने जो जो मेन पॉइंट्स थे, मेरा अपना ऑफिस हो गया, नादरा का ऑफिस हो गया, सब रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, इसी तरह पुलिस से मैंने अभी जिस तरह कोर्ट्स में मैंने सेशन जज से बात करनी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करके उधर भी टीम डिप्लॉय करूंगा, जहाँ जहाँ पब्लिक जा रही है और मेन हमारे हब्स हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, वो वैक्सीन लगाई जाए और उनको फैसिलिटी तब ही अवेल हो जब वो वैक्सीनेटेड हो, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये सख्ती कर रहे हैं। लास्टली सर के जो करप्शन है वो माशरे का नासूर है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। डिप्टी कमिश्नर के जो सबॉर्डिनेट इदारे हैं वो 40 से ज़ायद सूबाई इदारे हैं, उनमें करप्शन को कंट्रोल करने के लिए आपका क्या लाए अमल है उस हवाले से? अच्छा, वैसे तो अगर देखा जाए ना, सर्विस डिलीवरी मेन फोकस है, इसके लिए डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के बने हुए हैं, एंटी करप्शन हो गए, बाकी हो गए, लेकिन अभी तक कोई उस तरह के खासे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। एक चीज़ तो क्लियर कट मैसेज है सब डिपार्टमेंट्स के लिए, मैंने वैसे भी देता रहा हूँ, अगर किसी की कोई कंप्लेन आई और एविडेंस आया उसको तो हमने छोड़ना नहीं, उसे घर तक पहुँचा के आना है, मतलब इस पर तो कोई दो राय नहीं। सेकेंडली मेरा अपनी कोशिश ये है, देखिए करप्शन तो एक एलिमेंट है, टाइम पे ऑफिस नहीं आ रहे, हमारा मैक्सिमम स्टाफ पता चलता है सुबह 9 बजे दफ्तर टाइम है तो कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे, जिसका दिल कर रहा है वो छुट्टी का आ रहा है, मतलब ये भी एक किस्म की करप्शन है। हाँ, ये सबसे मेजर इशू था। इसके लिए अब मैंने ये करना स्टार्ट किया कि मैंने अभी बजट चीज़ें बायोमेट्रिक मशीन्स के प्रोडक्शन करने लगा हूँ कि दफ्तर में मतलब अगर मैं पहुँचूँ तो मेरे बाद अगर कोई आ रहा है, जिस तरह मैं भी, मेरी कोशिश होती है 9:30 तक ऑफिस आ जाऊँ, तो मैं देखूँ कि मैं इनसे डाटा मंगवा लूँ कौन बंदे नहीं आई, और आते हुए और जाते हुए दोनों टाइम पे बायोमेट्रिक लगाएं। जिसकी छुट्टी हुई है वो ऑफिशियल तौर पे मुझे पता हो, जो छुट्टी देने वाली अथॉरिटी उसने छुट्टी दी हो तो तब ठीक है। मॉडर्ना ये होता है कि सीनियर क्लर्क है, हेड क्लर्क है, उसका जूनियर क्लर्क है, वो कहता है चल तू ना मैं तो बारे न्यारे हो जाते हैं। तो मतलब जो भी उनकी है, मुझे ये नहीं पता, अगर किसी को अगर कोई मसला है, फैमिली इशू है, किसी की तबीयत एज पर लॉ वो एज पर लॉ उससे छुट्टी मिले, और उसको जब ये एक चीज़ चेक में आ गई तो इंशाल्लाह अगली चीज़ें भी, मैं तो उधर मेरा दिल है कि फिर मैं आवेजा करूंगा, किसी ने किसी से कोई पैसे मांगे, कुछ की ऑफिशियल नंबर सेकंड स्टेप है कि लोगों को ना जिस ऑफिस भी जा रहे हैं, जिस तरह हम रेडली डिस्प्ले करा रहे हैं, इसी तरह आवेजा हो हर जगह कंप्लेन करने के लिए भी। तो कुछ ना कुछ मैयत हैं, वो अभी हैं प्रोसेस मोड में है, तो इंशाल्लाह आप तब्दीली ज़रूर देखेंगे। ये आपने बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है, बड़े डिवीज़न हेडक्वार्टर में भी काम किया, आपके बारे में ज़बान ज़द-ए-आम है पूरे पंजाब में कि एक तो आप सिफारिश नहीं मानते और दूसरे आप पैसे नहीं लेते। पैसे तकड़ों के इंतज़ार में रहते हैं या वैसे ही करप्शन नहीं करते? नहीं, अल्लाह का शुक्र है फैमिली वाइज ठीक हो, ठीक है ना। सेकेंडली जो एक रियलिटी है वो ये है कि तनख्वाह भी हमारी बहुत अच्छी है, मतलब एग्जेक्टिव अलाउंस है, गवर्नमेंट ने हमें अच्छा भला पे ऑफ किया हुआ है, उसके भला अलाइड फैसिलिटीज़ भी हैं, मतलब गवर्नमेंट गाड़ी है, घर अच्छा है, मतलब हिसाब किताब सारा अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो ना इंक्लाइंड होते हैं, ना कोई अंदर कोई मतलब कोई ऐसी ख्वाहिश है या ना कोई ऐसा लाइफस्टाइल है। तो गुजारा मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे टेंशन कोई नहीं है, अगर कोई हुई तो आपको जरूर बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा जिस इदारे से आए हैं वो पाकिस्तान फ़ौज सबसे बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है, वहाँ डिसिप्लिन ईमान के साथ पाकिस्तान की खिदमत की, उसके बाद एक कोटा होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन की, पुरअज़म है, लोधरा को कुछ देना चाहते हैं। आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि हमारे साथ मिलकर, इनके साथ मिलकर अपने ज़िले को 4 चांद लगाएं ताकि पाकिस्तान जो है वो मुस्बत सरगर्मियों की तरफ परवान चढ़ सके।